बिहार में 24 पर हम प्लेयर, यूपी में 48 पर दिखाएंगे असर। असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश को सीधा संदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जानी शुरू कर दी गई है। अखिलेश यादव जहां पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने की रणनीति पर काम करते दिख रहे हैं, वहीं मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता उनकी रणनीति को ध्वस्त करने में जुटे दिख रहे हैं। मायावती जहां एक बार फिर अपने परंपरागत दलित के वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही हैं, वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर काम करने के संकेत दे दिए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार चुनाव में हमने महागठबंधन से सीटों की मांग की, उन्होंने हमें कमजोर करके आंका, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे हमें उत्तर प्रदेश में कमजोर समझते हैं, इस बार चुनाव में उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्हें साफ कहा कि इस बार असर दिखाने नहीं, जीत दर्ज करने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके दावे ने प्रदेश में राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव 2027 की रणनीति साफ करते हुए कहा कि हम विधानसभा चुनाव में दोगुनी ताकत के साथ उतरेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीट पर जीत दर्ज की है, वहीं करीब दर्जन भर सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे हैं। महागठबंधन एआईएमआईएम के प्रभाव वाली सीटों पर तीसरे स्थान पर खिसकती दिखी। सीमांचल और मिथिला के क्षेत्र में एआईएमआईएम का प्रभाव दिखा है। ओवैसी साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि यूपी चुनाव में दोगुनी ताकत लाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव लगातार उन्हें खारिज करते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी का ऐलान किया है कि बिहार में हम 24 सीटों पर प्लेयर बने, यूपी में कम से कम 48 सीटों पर असर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बात हम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, ये हमारा पक्का इरादा है, खत्म करने की साजिशकार हो। एआईएमआईएम प्रमुख ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि ये लोग समझ रहे थे कि हमने अलायंस नहीं करके हमको अकेला रखकर हमको हरा देंगे, हमें खत्म कर देंगे। वह जो भैया बैठे हैं उनको बड़ा ही गुरूर है, वह समझते हैं कि वे अपने प्यादों को खींचकर हमें मात दे देंगे। अगर वे चेस खेलना जानते हैं तो भाई साहब हमको भी सियासी चेस खेलना आता है। जितने वह प्यादों को भेजे हैं वह अब परेशान होने वाले हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि हम उन्हें बराबर परेशान वे हमें करेंगे तो हम भी उनको परेशान करेंगे। यह तो ऐसा नहीं हो सकेगा कि एक ही तरफ के लोग परेशान करते रहें।